हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशन का रिलेशनशिप आइडियोलॉजी एंड पॉलिटिक्स से। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको जल्दी से कवर करते हैं। सबसे पहले ट्रांसलेशन तो हम सबको ही पता है। ट्रांसलेशन में हम एक लैंग्वेज के टेक्स्ट को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी क्या होता है? अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो a system of beliefs and values that shapes an individual's or group's understanding of the world। आइडियोलॉजी ऐसे बिलीव्स और वैल्यूज़ को कहा जाता है जो कि हम एक इंसान को सिखाते हैं बचपन से। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे क्या होता है कि हमारे एरिया में कहते हैं कि अगर बारिश हो रही हो ना तो आपने ब्लैक कपड़े पहन के नहीं जाने, आप पे बिजली गिर जाएगी। और अब जिस बच्चे को वो बात बताई गई है वो सारी ज़िंदगी यही समझेगा कि अगर मैं पहन के गया तो हो जाएगा। हालांकि वो हकीकत में ऐसा होगा नहीं, लेकिन उसका बिलीव है, वो तो इस चीज़ को मानता है। तो ये क्या है? ये उसकी आइडियोलॉजी है। वो दुनिया को उसी नज़रिए से देखता है जिस तरह उसको बताया जाता है। किसी को बताया जाता है कि जो फूफो होती है वो तो बहुत जालिम होती है, उसने हमारे पेरेंट्स के साथ बहुत बुरा किया हुआ है, ख़ास तौर पे हमारी माँ के साथ, तो फूफो बुरी होती है। तो वो क्या है? वो उसकी आइडियोलॉजी बनाएगी, हालांकि ऐसा होता नहीं है। समझ आई? नेक्स्ट हमारे पास है पॉलिटिक्स। इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो द एक्सरसाइज ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस इन सोसाइटी विच कैन मैनिफेस्ट इन ट्रांसलेशन थ्रू सेंसरशिप, प्रोपेगेंडा एंड द प्रमोशन ऑफ स्पेसिफिक पॉलिटिकल एजेंडाज। वैसे नॉर्मल वर्ड्स में तो पॉलिटिक्स सियासत को बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम ट्रांसलेशन का बेसिकली रिलेशनशिप देख रहे हैं आइडियोलॉजी के साथ और पॉलिटिक्स के साथ। तो जब एक ट्रांसलेटर कोई वर्क ट्रांसलेट कर रहा होता है तो उसमें अक्सर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी आ जाता है। उस टाइम की जो गवर्नमेंट होती है या जो भी है पावर में जो लोग होते हैं वो उसमें कुछ चीज़ें चेंज कराते हैं अपने मुताबिक से कि लोग हमें बड़ा समझें, हमने ही सबसे अच्छा काम किया है अभी तक। तो ये वाला जो ट्रांसलेशन में चेंज कराया जाएगा पॉलिटिक्स की तरफ से या उनके डर की वजह से ट्रांसलेटर करेगा कि अगर मैंने ये चीज़ ऐसे लिख दी तो क्या पता मुझे कानून वाले जो सियासतदान हैं वो मुझे पकड़ लें। इसलिए वो उस चेंज को मतलब कर देता है कि ये जो है ना ये मैं कर देता हूँ ताकि सेफ़ रहूँ, मेरी ट्रांसलेशन सेफ़ रह सके किसी भी पॉलिटिकल स्ट्राइक से। और आइडियोलॉजी तो इंसान की अपनी आइडियोलॉजी होती है। ट्रांसलेटर की जो अपनी आइडियोलॉजी है उसका ट्रांसलेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसको हम देखते हैं इस सब में, ट्रांसलेशन, आइडियोलॉजी एंड पॉलिटिक्स में। कोई भी टेक्स्ट जो कि एक ट्रांसलेटर सेलेक्ट करता है उस पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी हो सकता है और आइडियोलॉजिकल भी। इसकी अगर मैं आपको मेन हेडिंग्स बताऊं तो सबसे पहले हमारे पास आएगी ट्रांसलेटर्स रोल। ट्रांसलेटर का रोल तो वैसे ही ट्रांसलेशन करना है, लेकिन उसमें अब वो अपने पर्सनल बिलीव्स भी थोड़े से ऐड कर सकता है, अपने कल्चरल बैकग्राउंड को लेके भी वो काफ़ी चीज़ें उसी तरह से कंसीडर करेगा कि हमारे यहाँ तो ऐसा होता है तो क्या पता इसका मतलब ये हो, और वो उसी तरह से उसकी ट्रांसलेशन कर देगा। सेकेंड है हमारे पास पावर डायनेमिक्स। डोमिनेंट आइडियोलॉजीज़ को रीइंफोर्स किया जाता है और उनको चैलेंज किया जा सकता है ट्रांसलेशन में। थर्ड हमारे पास है कल्चरल रिप्रेजेंटेशन। जो ट्रांसलेटर है वो अपने भी कल्चर को किसी ना किसी तरह रिप्रेजेंट कर रहा होता है ट्रांसलेशन में। फिर पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में आप बता सकते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिटिक्स, सेंसरशिप और प्रोपेगेंडा और उनके जो भी एफर्ट्स हैं या जो भी उनका इम्पैक्ट पड़ता है उस सब के बारे में। तो होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से कि सब समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।